दोस्तों हमारे गांव में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं और हमारे गांव में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ आने के साथ साथ गंगा कटान भी होता है क्योंकि हमारा गांव गंगा जी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। अब गंगा कटान से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इस बार हमारे गांव में गंगा के किनारे गंगा कटान को रोकने के लिए रिवर एम्बैंकमेंट का काम हुआ है। अब पानी धीरे धीरे दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फ़िलहाल अभी कटान तो नहीं हो रहा है क्योंकि जो रिवर एम्बैंकमेंट का काम हुआ है वो अच्छे से अपना काम कर रहा है, लेकिन गांव वालों का भी ये कर्तव्य है कि जब तक पानी पूरी अच्छी तरीके से आया नहीं है तब तक जाके उसका मुआयना लें और जहाँ जहाँ वो डैमेज है तुरंत सूचना दें जेई साहब को, ताकि वो उसका रिपेयर करा सकें। जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ पर कोई सलूशन निकाले। तो आज मैं उसी को देखने चला हूँ और कोई करे न करे दोस्तों मैं तो ज़रूर करूँगा और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दिखाऊंगा ताकि आप भी इसे शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों गांव को बचाना है तो कोई करे न करे, अकेले तो करना ही पड़ेगा। ये दोस्तों ठोकर का पूरब वाला एरिया है और ठोकर अब दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का हल्का बीच बीच में ये आपको पत्थर दिखाई देगा जहाँ पे जलकुंभी लगी हुई है। बाकी पूरा एरिया देखिए डूब गया ये। हालांकि ठोकर अभी खड़ा है, काम कर रहा है, इतना जल्दी तो नहीं वो डिसबैलेंस होके या फिर दब के गिरेगा क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो घबराना नहीं है। ठोकर पूरा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि खड़ा है, लेकिन पानी के अंदर है। वो दिखाई आपको नहीं देगा लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना काम ज़रूर कर रहा है, कटान वगैरह रोके हुआ है। बाकी ठोकर के ऊपर से देखिए पूरा पानी ओवरफ्लो होके चला गया है गाँव में और गंगा जी बिल्कुल ठोकर के लेवल पे आ गई हैं। देखिए वाटर लेवल देखिए गंगा जी का। ये पूरब वाला एरिया है। अब आप लोग को शायद समझ में भी ना आ रहा हो और मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहीं तक सूखा है। बाकी आगे आप देख लीजिए, ना रास्ता का पता है और ना ही गहराई का पता है, तो इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। इधर पीछे सूखा है, इधर तो देखते हुए चलना है ही है मेरे को। और आज पानी भी अच्छा खासा बढ़ता दिख रहा है और ठोकर इस साइड वाला डूब गया है, तो इधर अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ठोकर खड़ा है कि पानी के अंदर डूब गया है या फिर पानी के अंदर काम कर रहा है। मतलब वो फालतू चीज़ों पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये वाला एरिया तो पूरा डूब ही गया है। लेकिन सामने देखिए आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा और आगे भी जो आपको टीला टाइप से दिखाई दे रहा है वो पत्थर ही है, तो खड़ा है ये तो कंफर्म है कि खड़ा है। कटान वगैरह सब रोके हुआ है, अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। चलिए इधर देखते हुए चलते हैं दोस्तों। हमारे गांव का एकमात्र यही रिवर एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट है जो गांव वालों की ज़मीन को, घर को बचा सकता है। तो इसका मुआयना लेना ज़रूरी है और अगर कोई दिक्कत भी आती है तो फ़ोन किया जाएगा, चीज़ें जो हैं सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। बाकी कोई करे ना करे, मैं तो दोस्तों अकेले डेली आऊँगा जब तक यहाँ पे पानी नहीं आता है, तो मुआयना चलिए लिया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बेड बार दिखाई देगा, स्लोपिंग वगैरह जो हुई है वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी क्योंकि ये जो पश्चिम वाला एरिया है ये थोड़ा ऊंचाई पे है। इधर ही गांव है और ये ऊंचाई पे है और पूरब वाला एरिया डाउन है। मैं शुरू से यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो भी ये एम्बैंकमेंट वाला काम हुआ है इरोजन रोकने के लिए, तो ये एरिया आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। बाकी ये वाला जो आपको बेड बार दिखाई दे रहा है ये 18वां नंबर है। टोटल 25 बेड बार हैं, ऐसे टोटल 25 हैं। तो 18 के बाद देखिए डूब गया है सब, मतलब पानी के अंदर है, काम कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी कहानी खत्म है, पानी के अंदर वो रह के काम कर रहा है। और
यहाँ से अब पानी का लेवल आपको डाउन दिखाई देगा। बाकी पानी दोस्तों बढ़ ही रहा है, अच्छा खासा पानी बढ़ रहा है। पानी जब ब्राउन हो जाता है तो मुझे डर लगता है देखने में। यही जब स्काई ब्लू था तो कितना शांत बिल्कुल गंगा नदी लगती थी। अब देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है उफान पे है। लेकिन अभी स्थिति नॉर्मल है, अभी डरने घबराने की बात नहीं है, स्थिति दोस्तों नॉर्मल है। होकर दोस्तों अभी बिल्कुल बिंदास खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पश्चिम वाला एरिया, ये ऊंचाई पे है। कहीं कहीं आपको ये बेड बार दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसे बेड बार बोलते हैं। और ये आपको स्लोपिंग वाले पत्थर दबे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे बालू है और बालू जो है वो पानी से डूब गया है। नीचे बोड़ियाँ भी हैं, सैंड बैग वगैरह पूरा नीचे है, तो दब रही होंगी चीज़ें पानी से डूब के। तो ये भी दबेगा क्योंकि इसमें वजन है, पत्थर है बड़े बड़े, इसमें वजन है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा है कि खतरा बिल्कुल पैदा कर दिया है। बाकी ये है जवैनिया गांव, 19 से 20 घर हैं। ये वाला पूरा जवैनिया गांव है और पिछले साल से अभी तक देखिए ये ट्रेंडिंग में बना हुआ है। शुरुआत दोस्तों इसी गांव से हुई थी, इसका बराबर सोशल मीडिया में बने रहने की। उसके बाद से बिलौटी गांव में आप लोग ने देखा था, वहाँ पर भी ये गांव ट्रेंडिंग में था। उसी गांव के पानी में डूबने के बाद यहाँ पर रिवर एम्बैंकमेंट का जो है इस साल काम हुआ है। और दामोदरपुर ग्राम पंचायत में जवैनिया गांव आता है। दामोदरपुर दोस्तों मेरा गांव है और हमारे ही गांव के पंचायत में ये जवैनिया गांव आता है। नंदपुर, भुसौला, गंगापुर, जवैनिया, ये सारे के सारे गांव दामोदरपुर ग्राम पंचायत में आते हैं। तो 19 से 20 घर हैं इस गांव में। और अभी यहाँ पानी आने में समय, कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दोस्तों नीचे डूबा हुआ है। अब मैं बता नहीं सकता खड़ा है या फिर नीचे गिर गया है, लेकिन जहाँ भी रहेगा वो अपना काम करेगा। खड़े रहे चाहे पानी में डूब जाए, गिर जाए, वो काम अपना करता है। और मैं यहाँ पर आपको पानी दिखाने के लिए एकमात्र आया था। डर मुझे भी लगता है पानी से, लेकिन मैं आपको पास से बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। और लहरें और तेज़ी से उठते जा रही हैं क्योंकि हवा जो है आज बहुत तेज़ बह रही है। मौसम भी बिल्कुल काला हो रखा है, बारिश जैसा। और यहाँ पर आने पे मतलब अलग ही समझ में आता है, डरावना बिल्कुल जिसे कहते हैं। पानी की धारा को देखिए ठोकर कैसे उस साइड में धकेल ले रहा है। पानी देखिए दोस्तों आगे निकल जा रहा है। यही पानी पिछले साल आके टकराता था इधर, और पूरा देखिए कटानी है। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, कर्व शेप, ये पूरा कटान है दोस्तों। और ये 4 नंबर वार्ड था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे 300 घर थे, पूरा घर देखिए साफ़ हो गया है। बाकी ठोकर अपना काम कर रहा है। अभी पानी आ रहा है, इधर टकरा रहा है, फिर इधर से इधर देखिए निकल जा रहा है। पत्थर बैठ रहा है लेकिन अभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी पानी में आप देख लीजिए आज धारा कितनी तेज़ है, हवा चल रही है और ऊपर से ये जो पानी है, यही पानी अगर बहता इस साइड में, गांव साइड में, और ठोकर ना होता दोस्तों, तो पिछले साल से भी अभी तक बुरा हाल होता और नाव चलेगी नहीं इतनी तेज़ धारा में। मछुआरों ने अपनी नाव देखिए साइड में ही खड़ी कर दी। आज का इन लोगों का काम ख़त्म। और गांव के लोग ठोकर को ही देखने आ रहे हैं, क्योंकि इस गांव को बचाने की दोस्तों आखिरी उम्मीद यही है। मैं शुरू से ही ये चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पानी देख के अगली लाइन क्या बोलनी है मैं खुद ही भूल गया। देख रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा पानी है यहाँ और कितना तेज़ी में बह रहा है। बाकी डरने की बात नहीं है, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठोकर खड़ा है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, गलत सोचेंगे दोस्तों तो गलत ही होगा, इसीलिए अच्छा ही सोचना है, कुछ नहीं होगा इस बार। आज पानी तेज़ दिखाई दे रहा है, कल डाउन हो जाएगा, फिर तेज़ होगा, फिर डाउन होगा। ये चीज़ें तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कहीं कहीं दोस्तों मिट्टी जो है ऐसे झड़ी हुई है, अब यहीं पे सैंड बैग रखने की ज़रूरत है। और मेरे को जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है मैं तो इन्फॉर्म करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे मतलब देखिए, यहाँ पे सैंड बैग रखने की ज़रूरत है। आपको सामने वो दिखाई दे रहा होगा, वो बोरियों के अंदर बालू भर के पहले से इसीलिए रखा गया है कि जब इस टाइप से कुछ स्थितियाँ दिखाई देंगी तब वहाँ पे इन बोरियों को रखा जाएगा। क्योंकि पानी के बिल्कुल किनारे पे है तो चीज़ें तो थोड़ी बहुत 19-20 होंगी ही, ऐसा थोड़ी है कि जितना बना के चले गए उसके बाद से बिल्कुल हिलेगा ही नहीं है। हिलेगा ज़रूर, क्योंकि ये भी तो किनारे पे ही है और नीचे बालू ही है, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें दोस्तों देखने को मिलेंगी। मिट्टी झड़ेंगी, हवा चल रहा है, पानी उस पर टकरा रहा है तो मिट्टी वगैरह झड़ेंगी और कहीं कहीं गड्ढा हो सकता है, तो वहीं पे बोरियों को भरना है। और गांव के जितने भी ब्लॉगर हैं एक बार ज़रूर राउंड मारें, सुरक्षा के हिसाब से, मतलब अपनी सुरक्षा पहले है। अगर आपको इस तरीके से कुछ दिखाई दे तो यहाँ पर अभी जई साहब हैं, उनको इन्फॉर्म करिए, वो वहाँ पे बोरी वगैरह डलवाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का कर्तव्य है दोस्तों। बाहर के लोग आपकी वीडियो देखेंगे लेकिन गांव बचाने का जो कर्तव्य है वो हम ही लोग का है। इसीलिए जितने लोग भी देखते हैं मेरी वीडियो गांव में, वो अगर आने में समर्थ हों तो एक बार आएँ और मुआयना करते रहिए। अपना गांव है, और इन्फॉर्म करिए जेई साहब को, जेई साहब यहीं पे रहते हैं, उनको बताइए, फिर उसके बाद से वहाँ पे बोरी वगैरह जो है डलवाया जाएगा। बाकी देखिए इधर का एरिया दोस्तों पूरा सेफ़ है। बाकी मेन पर्पस ये भी है मेरा कि मैं उन एरिया को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज हो। फ़िलहाल उस साइड में डैमेज था तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वहीं पे जेई साहब रुके हुए हैं, बोरी वगैरह भी वहाँ डल जाएगी। बाकी इधर देखिए पूरा क्लियर मुझे लग रहा है। 1200 मीटर के ये ठोकर देखिए यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ये लास्ट वाला बेड बार है जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये लास्ट बेड बार है, यहाँ पे आके देखिए ख़त्म होता है। और वाटर लेवल नापने के लिए ये बांस रखा हुआ है, कितना सेंटीमीटर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नीचे 120 लिखा हुआ है जहाँ पे पानी है, फिर 130, 140, 150 ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये लास्ट बेड बार है दोस्तों। यहाँ भी देखिए पानी कितना तेज फ्लो कर रहा है और आगे निकल जा रहा है।
और मैं आपको उधर से बिल्कुल दिखाते हुए आ रहा हूँ। यही हमारे गांव का रिवर एम्बैंकमेंट का काम हुआ इस साल। बिहार सरकार ने इसे मंजूरी दी थी, जल संसाधन विभाग के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया है। और ये बॉर्डर है। बाकी इधर अपना पड़ोसी गांव है, इधर भी वही हालात है दोस्तों, इधर भी सेम वही हालात हैं। इधर का काम तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, इधर अभी देखिए काम कंप्लीट हो गया अपना वाला। यहाँ पर दोस्तों पानी की गहराई नापने के लिए यहाँ पे देखिए एक मीटर टाइप से बना दिए हैं बांस का, और सबसे नीचे जो है वो 120 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों फीट की बात करूँ तो 3 फीट वो नीचे है, 3 फीट नीचे है। और यहाँ पे पत्थर है, पत्थर के ऊपर ये बांस जो है खड़ा है। तो ये बांस के नीचे 3 फीट 11.244 इंच गहराई है। पड़ोसी गांव में हलचल बिल्कुल मची हुई है, क्योंकि पानी जिस हिसाब से बढ़ रहा है और इनका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टेंशन इधर बहुत ज़्यादा है। बाकी टेंशन हमारे साइड भी है, क्योंकि प्रकृति है दोस्तों होकर अभी तो सामने दिखाई दे रहा है तो सुरक्षित लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें जब डूब जाएंगी, जब आंखों के सामने ये कुछ नहीं दिखाई देगा, तब हमारी स्थिति भी ऐसी होगी जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ गंगा जी हैं और वेट करते हैं हम लोग कि कब पानी घटे। तो स्थिति हमारे साथ भी सही नहीं है, लेकिन ये देखने पे लगता है कि हाँ अभी तो हम लोग सुरक्षित हैं। और इधर में देखिए इन लोगों का काम चल रहा है। हवा दोस्तों बहुत तेज़ चल रही है, गाँव में कटान नहीं है, पानी बढ़ रहा है, पानी में धार बहुत तेज़ है। तो आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा। व्यूज़ के लिए बहुत आदमी बहुत कुछ बोल रहा है, और इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई अपना ही गांव है, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। भले ही चीज़ें नेगेटिव हो रही हों, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलना है। ये ख़ास तौर की मैं बात कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति से मजाक नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ जहाँ डैमेज है दोस्तों आप लोग सहयोग करिएगा, अगर गाँव के ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपना गांव है दोस्तों, बाहर का आदमी नहीं आएगा, हम ही को बचाना है। नहीं तो फिर अगले साल 1,20,000 रुपये के लिए नेता और अधिकारी के पैर साल भर छूटे चलेंगे, तब जाके कहीं मिलेगा। वो भी आधे लोग को मिलेगा, आधे लोग को नहीं मिलेगा। शॉर्टकट के चक्कर में देखिए दोस्तों कितना रिस्क लेके आदमी इस पार से उस पार आ रहा है। रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये मतलब कुछ ज़्यादा ही रिस्की काम हो जाता है। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। तो गांव के लोग अब अवेयर हो जाएं। जैसे सामने देखिए पड़ोसी गांव है, यहाँ पर ये जो आपको कोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ईंटा या फिर बोरी वगैरह यहाँ तुरंत फेंकना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो ये भड़बड़ा के गिर जाएगा। अभी हमारे साइड में देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो हमारे साइड में भी ये कोर है। इन्हीं सारी चीज़ों को पकड़ना है और तुरंत इन्फॉर्म करके दे देना है। जेई साहब सामने खड़े हैं, तो इनको मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल उनको पता चल गया है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को देखना है और तुरंत इन्फॉर्म करना है, क्योंकि गांव अपना है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम गांव को बचाएं इस साल कटान से। बाकी दोस्तों अगली अपडेट अगले ब्लॉग में आपको मिलेगी। ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और मेरे ब्लॉग को दोस्तों शेयर कर लेना, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें क्या स्थिति है अभी करंट में जवैनिया गांव की। और जो भी मेरे चैनल पे नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूं आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।